महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, जिसमें कई सारे शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें स्वयं देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, किंतु रामायण में केवल शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, अपितु कई सारे असुरों और राक्षसों का भी उल्लेख किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। यदि मैं आप सभी से ये प्रश्न पूछूं कि रामायण काल के सबसे शक्तिशाली असुर कौन थे, तो आप सभी के मन में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, अहिरावण, अतिकाय, अक्षय कुमार और खरदूषण जैसे शक्तिशाली असुरों का नाम आएगा। किंतु यदि मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा असुर था जो कि रावण से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली और मायावी था, जिसे स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी भी परास्त नहीं कर पाए थे, तो आप सभी को अवश्य आश्चर्य होगा। दरअसल वो महाशक्तिशाली असुर था सहस्त्र रावण। सहस्त्र रावण, जिसे शतानंद रावण कहकर भी संबोधित किया जाता था। सहस्त्र रावण का उल्लेख हमें अद्भुत रामायण में मिलता है। अद्भुत रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को ही माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को ये जानकारी देंगे कि आखिर कौन था सहस्त्र रावण और क्यों उसका वध भगवान श्री राम और हनुमान जी जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने नहीं, अपितु देवी सीता ने महाकाली का रूप धारण करके किया था। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सर्वप्रथम जानते हैं कि आखिर कौन था सहस्त्र रावण और अद्भुत रामायण में उसकी क्या भूमिका थी। अद्भुत रामायण का अध्ययन करने से हमें ये बात पता चलती है कि शतानंद रावण महर्षि विशर्वा और कैकसी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र तथा रावण का ज्येष्ठ भ्राता था। शतानंद रावण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता महर्षि विशर्वा और असुर गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त की थी। वह बाल्यकाल से ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, यहाँ तक कि वे अपने अनुज रावण से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली था। जहाँ एक और रावण के मात्र 10 शीश थे, वहीं दूसरी ओर शतानंद रावण के सहस्त्रों शीश थे और इसी कारण से उसे सहस्त्र मुख रावण भी कहा जाता था। शतानंद रावण अपने अनुज रावण से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, किंतु उसे बहुत ही ज्यादा परेशान भी किया करता था। एक समय शतानंद रावण ने अनजाने में अपने भाई रावण को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया। जब ये बात देवी कैकसी को पता चली तो वे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने तब सहस्त्र रावण को स्पष्ट कह दिया कि तुम्हें ये नगरी ही नहीं बल्कि इस संपूर्ण पृथ्वी को छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर जाना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। ये सुनकर सहस्त्र रावण बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वह अपने भाई रावण और अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, किंतु माता का आदेश था और श्राप भी सामने आ सकता था। इसी कारण से शतानंद रावण ने पृथ्वी लोक को छोड़ दिया। इसके पश्चात शतानंद रावण किसी अन्य ग्रह पर चला गया जो कि एक मायावी ग्रह था, जहां केवल शतानंद रावण का शासन चलता था। उस ग्रह पर रहकर सहस्त्र रावण ने कई सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे दर्शन दिए और उसे इच्छा अनुसार वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर शतानंद रावण ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे वरदान में ऐसा वर चाहिए कि मेरी कोई भी हत्या ना कर सके और मैं इतना अधिक शक्तिशाली बन जाऊं कि मेरा वध करने के लिए स्वयं देवी को जन्म लेना पड़े, परंतु वो देवी भी मेरा वध तभी कर सके जब वो एक अयोनिजा हो। अयोनिजा का अर्थ होता है वो स्त्री जो किसी स्त्री के गर्भ से ना जन्मी हो। शतानंद रावण के ऐसा कहते ही ब्रह्मदेव ने कहा
कि जा मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कोई भी नहीं कर पाएगा सिवाय उस स्त्री के जो एक देवी का अवतार हो और अयोनिजा भी हो। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और वे वहीं से अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात शतानंद रावण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया क्योंकि उसे एक ओर से अमृतत्व का वरदान प्राप्त हो गया था और वह अपने लोक पर शासन करने लगा क्योंकि अब उसका वध केवल वही देवी कर सकती थी जिन्होंने पृथ्वी लोक पर स्त्री के रूप में अवतार लिया हो और जो अयोनिजा भी हो। जहाँ एक ओर शतानंद रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया वहीं दूसरी ओर उसका अनुज रावण तीनों लोकों को जीतकर बहुत ही ज्यादा अहंकारी बन गया। अपने इस अहंकार के चलते रावण ने देवी सीता का हरण किया और अंत में रावण के इसी अहंकार के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों उसका वध हुआ। इसके पश्चात भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण सहित समस्त वानरों को साथ लेकर अयोध्या पुनः वापस आ गए और तब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ और वे अयोध्या के महाराज बन गए। अयोध्या की समस्त प्रजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई क्योंकि अब राम राज्य का प्रारंभ हो चुका था। परंतु जहां एक और अयोध्या में राम राज्य की खुशियां मनाई जा रही थी वहीं दूसरी ओर शतानंद रावण जो कि अपने मायावी ग्रह पर शासन कर रहा था जब उसे ये बात पता चली कि उसके अनुज रावण की मृत्यु हो चुकी है और उसका वध भगवान श्री राम ने किया है तब शतानंद रावण बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। किंतु इसी के साथ साथ सहस्त्र रावण बहुत ही ज्यादा क्रोधित भी हो गया और तब उसने यह प्रण लिया कि वे भगवान श्री राम सहित समस्त अयोध्या का सर्वनाश कर देगा। इसके पश्चात शतानंद रावण ने अपनी मायावी लोक पर रहकर असंख्य बाणों की वर्षा समस्त अयोध्या नगरी पर की। इस समय सहस्त्र रावण का केवल एक ही लक्ष्य था, अपने अनुज रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना और भगवान श्री राम का वध करना। जब भगवान श्री राम ने देखा कि समस्त अयोध्या पर असंख्य बाणों की वर्षा हो रही है तो वे बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने विभीषण जी से ये प्रश्न किया कि जब मेरे और रावण के मध्य हुआ धर्म अधर्म का भीषण युद्ध समाप्त हो गया है, रावण का वध भी हो गया है और मैं सीता को अपने साथ लेकर अयोध्या पुनः वापस आ गया हूँ, तो आखिर अब ऐसा कौन है जो ये कार्य कर रहा है। विभीषण जी के पास भगवान श्री राम के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं था, इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम से कहा प्रभु आपके इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है। इसके कुछ समय उपरांत वहां पर नारद मुनि आ गए और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा प्रभु अयोध्या पर इन असंख्य बाणों की वर्षा का कारण रावण का ज्येष्ठ भ्राता शतानंद रावण है। वह रावण से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली और मायावी है। इसके अलावा नारद मुनि ने ये भी कहा कि प्रभु आप चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले परंतु आप सहस्त्र रावण का वध नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु केवल उसी स्त्री के हाथों हो सकती है जो कि एक देवी का अवतार हो और अयोनिजा भी हो। जब देवी सीता ने नारद मुनि की ये बातें सुनी तब उन्होंने त्रिदेवियों का आवाहन करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम और सहस्त्र रावण के मध्य में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। शतानंद रावण के द्वारा चलाए गए कई बाणों को भगवान श्री राम ने काट दिया। इसके पश्चात सहस्त्र रावण ने कुछ मायावी और घातक बाण छोड़े जिससे भगवान श्री राम की सेना का नाश होने लगा और कुछ शक्तिशाली योद्धा जैसे अंगद, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी और जामवंत जी जैसे योद्धा मूर्छित हो गए। ये सब कुछ देखकर भगवान श्री राम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र शतानंद रावण पर चला दिए किंतु ब्रह्मदेव के वरदान के कारण उसे कुछ भी नहीं हुआ।
हुआ। तब शतानंद रावण ने एक शक्तिशाली अस्त्र निकाला और उसे सीधा भगवान श्री राम के ऊपर चला दिया। भगवान श्री राम ने उस अस्त्र उस शक्ति का आदर करने के लिए उसे अपने ऊपर ले लिया, जिससे वे मूर्छित हो गए। यहाँ आप सभी को एक बात समझनी होगी कि भगवान श्री राम शतानंद रावण की शक्ति के कारण मूर्छित नहीं हुए थे, अपितु उस अस्त्र उस शक्ति के कारण मूर्छित हुए थे जिनका उन्होंने आदर किया था। अन्यथा इस संसार का कोई भी अस्त्र और शस्त्र इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि वे भगवान श्री रामचंद्र जी को आहत कर सके। जब देवी सीता को ये सूचना प्राप्त हुई कि भगवान श्री राम और समस्त वानर सेना मूर्छित हो गई है, तब उन्होंने त्रिदेवियों का आवाहन करके स्वयं को चंडी रूप में बदल दिया। माता सीता बहुत ही ज्यादा विशालकाय रूप में आ गई थी। इस समय माता सीता बिल्कुल महाकाली के समान दिखाई दे रही थी। इस वजह से सभी को ऐसा लगता है कि देवी सीता ने महाकाली का रूप धारण किया था। दरअसल देवी सीता ने त्रिदेवियों का आवाहन करके चामुंडा देवी का रूप धारण किया था। इसके पश्चात देवी चामुंडा सीधा शतानंद रावण के समक्ष आ गई और तब उन दोनों के मध्य में भीषण युद्ध हुआ। अद्भुत रामायण और पराशर संहिता का अध्ययन करने से हमें ये बात पता चलती है कि उस युद्ध में हनुमान जी ने भी देवी सीता का साथ दिया था। हनुमान जी को ये वरदान प्राप्त था कि इस संसार का कोई भी अस्त्र और शस्त्र ना तो उन्हें बांध पाएगा और ना ही उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचा पाएगा। उस युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण कर रखा था और देवी सीता उनके कंधों पर विराजमान थी। और ये सारा वृतांत आप अद्भुत रामायण और पराशर संहिता में पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात देवी सीता, जिन्होंने चामुंडा देवी का रूप धारण कर रखा था, उन्होंने शतानंद रावण के ऊपर अपने शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु शतानंद रावण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए उसने देवी सीता के इस प्रहार को निष्क्रिय कर दिया था। इसके पश्चात देवी सीता बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई और तब उन्होंने अपना एक दिव्य खड्ग निकाला और उसका प्रयोग करके शतानंद रावण के सहस्त्रों शीशों को काट दिया, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीव कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।